चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं फ्रिज क्या है, यह कार्य कैसे करती है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले फ्रिज का जो शब्द है फ्रिज, उसका अर्थ होता है ठंडक या शीतलता। फ्रिज का जो अर्थ है दोस्त, फ्रिज का इसका अर्थ है शीतलता या ठंडक, शीतलता या ठंडक। देखिए, फ्रिज जो है बोलता है कि फ्रिज एक विद्युतीय उपकरण है जो एसी विद्युत ऊर्जा के द्वारा संचालित होती है, जिसके द्वारा ठंडक या शीतलता उत्पन्न की जा सकती है। सबसे पहले हम लोग समझ गए कि फ्रिज है क्या। तो फ्रिज सर एक विद्युत उपकरण है जिसका प्रयोग हम लोग किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए करते हैं, यानी फ्रिज में टेम्परेचर लो या मीडियम अवस्था में रखने के लिए उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी खोज कब और किसने की है। रेफ्रिजरेटर की खोज 1876 ईस्वी में कार्लो वान लिंडे के द्वारा किया गया था। ऐसे इसके इनके पहले भी 1834 में भी एक रेफ्रिजरेटर की खोज हुई थी, लेकिन उनकी मान्यता एवं विशिष्टता पर विशेष जोर नहीं दिया गया, जिसके कारण वास्तविक रूप से रेफ्रिजरेटर की खोज 1876 में कार्लो वान लिंडे के द्वारा किया गया। अब हम लोग समझते हैं रेफ्रिजरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट्स का क्या काम है। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं जो रेफ्रिजरेटर में वातावरण के ठंडा होने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला हो गया कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा एक्सपेंसिव वाल्व और तीसरा इवेपोरेटर। अब हम लोग विस्तृत से इनकी जानेंगे कि इस सब का कार्य क्या है और कौन कौन से कार्य प्रणाली पे कार्य करते हैं। इनमें चारों पार्ट्स का क्या क्या काम है। देखिए, सबसे पहला पार्ट्स कंप्रेसर, ये जो दिखा रहा है ये कंप्रेसर पूरा पार्ट्स, ये जो है ये पूरा पार्ट्स क्या है, कंप्रेसर है। ये पूरा पार्ट्स क्या है, कंप्रेसर है। ये पूरा पार्ट्स क्या है सर, ये पूरा पार्ट्स जो है कंप्रेसर है। समझते हैं कंप्रेसर का कार्य क्या होता है। बोलता है इसका मुख्य कार्य जो है, कंप्रेसर का मुख्य कार्य गैस को कंप्रेस करके सर्किट में गैस का बहाव बनाए रखना। इसका सर कार्य क्या है कि गैस, इसमें एक गैस भरा होता है, वो होता है CFC, अमोनिया ETC गैस भरा रहता है। इस कंप्रेसर में ही सर गैस भरा रहता है और कंप्रेसर का मुख्य कार्य है गैस को कंप्रेस करके सर्किट में गैस का बहाव बनाए रखना। इस कंप्रेसर में सर एक विशेष प्रकार के लुब्रिकेंट भी मिलाया जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल भी रहता है, इसके अंदर भी मिला रहता है अधिक हीट होने से बचने के लिए। अब हम समझते हैं ये कंप्रेसर कार्य क्या करता है। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेटर जो है सर गैस संपीड़न के पश्चात गर्म हो जाती है। ये जो है सर रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर में गैस संपीड़न के पश्चात गर्म हो जाती है, जिसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। इसका सर समझ गए काम क्या है। इसका मुख्य काम, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेटर गैस संपीड़न के पश्चात गर्म हो जाती है, जिससे ठंडा करने के लिए कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग का चौथा भाग का दूसरा पार्ट से है कंडेंसर। कंडेंसर का सर मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य कंप्रेसर से संपीड़ित गैस, गर्म गैस को ठंडा करना या उसका रूप बदलना। यहाँ पे सर दो टर्म है, कूलर एवं कंडेंसर।
सर दोनों का कार्य एक ही है, ठंडा करना, लेकिन दोनों को प्रयोग अलग अलग रूप में करते हैं। कूलर में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जबकि कंडेंसर में ऊष्मा के आदान प्रदान के साथ साथ रूप भी बदल जाता है। जैसे सर कूलर भी क्या करता है, कूलर भी सर हमें ठंडक महसूस करवाती है। ठीक उसी प्रकार से कंडेंसर भी ठंडक महसूस करवाती है, लेकिन जो ये इसमें जो गैस जो घूर रहा था वो अब हम लोग को द्रव के रूप में मिलेगा। क्या मिलेगा सर, द्रव के रूप में मिलेगा। तो कंडेंसर का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य गर्म गैस को ठंडा करना एवं उसका रूप बदलना। अब हम लोग इसका तीसरा भाग का अध्ययन करेंगे। तीसरा भाग कौन सा है, और इसका हम लोग फंक्शन समझते हैं, ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए सर, सबसे पहले संपीड़क से जो गैस निकलती है वो रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी ये जो जाली नुमा जो है, ये पूरा जो जाली है, जाली नुमा फिन से गुजरती है। कंडेंसर से गुजरते समय गर्म गैस वातावरण के संपर्क में आते ही आंशिक रूप से ठंडी हो जाती है और साथ ही तरल रूप में बदल जाती है। तो ये रहा सर कंडेंसर का कार्य। कंडेंसर क्या करता है सर, कि कंप्रेसर से जो गर्म गैस आती है उसको सर इस अपने अंदर से प्रवाहित करती है। प्रवाहित होने के कारण क्या है कि यह वातावरण के तापमान से संयोजित हो जाती है, जुड़ा हो जाता है। जैसे ही जुड़ा हुआ संपर्क में आता है, यह आंशिक रूप से ठंडी हो जाती है और साथ ही यह द्रव या तरल के रूप में बदल जाती है। अब हम लोग इसका तीसरा भाग एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जानेंगे। इसका मुख्य कार्य कंडेंसर से निकली लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करती है, तब उस लिक्विड रेफ्रिजरेंट का विस्तार होता है। कहने का मतलब सर कि जो लिक्विड जो है कंडेंसर से निकल के आती है वो एक्सपेंशन वाल्व में प्रवेश करती है। उसका प्रवेश कराने का मुख्य उद्देश्य रहता है सर कि जो तरल पदार्थ था उसका विस्तार हो, क्या हो, उसका विस्तार हो, ताकि वह अधिक दबाव से प्रेषित हो। विस्तार होगा, दबाव बढ़ेगा, तो इसलिए सर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन ये कार्य कैसे करता है सर, इसको हम लोग जानेंगे। इसमें एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट का तापमान बहुत कम हो जाता है। जैसे सर इसका विस्तार होता है, विस्तार के बाद इसमें जो सर द्रव रहता है, एक्सपेंशन वाल्व से निकलने के बाद लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो तापमान होता है सर बहुत कम हो जाता है और यह आंशिक रूप से गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही सर तापमान कम होता है, यह पुनः गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सर कार्य रहा एक्सपेंशन वाल्व का। मुख्य रूप से हम लोग छोटे शब्दों में बोले तो एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है सर, कि जो लिक्विड उधर से हम लोग को ठंडा होकर मिल रहा था कंडेंसर से, उस लिक्विड का सर तापमान हम लोग यहाँ पे बहुत कम कर देते हैं। जैसे ही सर हम लोग यहाँ पे कम करते हैं तापमान, यह पुनः गैस में बदल जाती है, जैसा कि सर चित्र में आपको दिखाया गया है। एक फ्रोम कंडेंसर से लिक्विड आ रही है, पॉपरेट वाल्व में जा रही है। यहाँ सर एक हीटिंग चैम्बर के रूप में है, यहाँ पे नॉर्मल जो हीट करता है और इवेपोरेट होके बाहर कूद जाती है। सिर्फ इसी प्रकार से यहाँ पे सर वाष्प के रूप में जाती है और सब सब्स्टिट्यूट स्टेट बल्ब में जाती है। इस प्रकार से इसका सर कार्य है। अब हम लोग इसका अंतिम भाग इवेपोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका मुख्य कार्य फ्रिज के अंदर तापमान को बनाए रखना। इसका सर प्रधान काम क्या है, फ्रिज के अंदर तापमान को बनाए रखना। चलिए ये कार्य कैसे करता है सर, हम लोग समझते हैं। एक्सपेंशन वाल्व से निकली ठंडी गैस, सर जो एक्सपेंशन वाल्व हम लोग को दिया, एक्सपेंशन वाल्व से निकली ठंडी गैस इवेपोरेटर के अंदर जाती है। यहाँ पे सर देखिए ये जो है ये कनेक्ट होती है, इवेपोरेटर का जो पाइप है ये कनेक्ट होता है एक्सपेंशन वाल्व से। बोलता है कि एक्सपेंशन वाल्व से निकली गैस इवेपोरेटर के अंदर जाती है। इसकी बनावट कॉइल की तरह होती है, देख रहे हैं सही में कॉइल है सर, कॉइल की तरह होती है। इसी में जमी हुई बर्फ या पिघलने के लिए डिफ्रोस्टिंग होता है। अभी सर क्या कहता है कि ये जो पाइप होती है घुरी घुरी, इसमें अनेक छिद्र होते हैं। ये पूरा संवहन के रूप में अंदर से प्रयोग किया जाता है। संवहन धाराओं का मुख्य रूप से
प्रभाव करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है एवोपरेटर, जो गैस को वेपोरेट करता है, वाष्पीकृत करके पूरे फ्रिज के अंदर भेजता है, वो है एवोपरेटर। तो इसका मुख्य कार्य क्या है सर, कि जो ठंडा हुआ तापमान का जो गैस का तापमान जो है वो पूरे फ्रिज के अंदर संवहन करना, इसका प्रमुख कार्य है। इसमें सर एक, अगर इसमें अधिक बर्फ जम जाती है सर, तो इसको पिघलाने के लिए डिफॉरेस्टिंग बटन दिया जाता है, जो हीटर के रूप में भी सर कार्य करती है। अब हम लोग जानते हैं सर कि फ्रिज कैसे कार्य करती है। तो ये हम जानते हैं कि यह ऊष्मा के संवहन के सिद्धांत पर कार्य करती है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी अब हम लोग लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले सर फ्रिज में एक निम्न हिमांक का गैस का प्रयोग होता है। क्या होता है? निम्न हिमांक का गैस का प्रयोग होता है। फ्रिज में गैस का बहाव बंद परिपथ में होता है। जो हम लोग का सर फ्रिज है, फ्रिज में गैस का जो बहाव होता है वो बंद परिपथ में होता है। और गैस कहाँ रहता है सर? तो यहाँ पे इस कंटेनर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्रेसर बोलते हैं। इसका बहाव तो गैस का बहाव एक बंद परिपथ में होता है। या गैस का बहाव कंप्रेसर से निम्न दाब से जाता है। ये सर जो है कंप्रेसर है, इसी में कंप्रेसर से गैस का बहाव एकदम धीरे 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 नॉर्मल रूप में जाता है। जैसे ही यह कंप्रेसर के डिस्चार्ज में जाता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज करने का मतलब दो भागों में होता है कंप्रेसर, एक जहाँ पे नॉर्मल से अधिक हो एकदम। तो जैसे ही यह कंप्रेसर के डिस्चार्ज में जाता है, गैस का प्रेशर और तापमान दोनों बढ़ जाता है। डिस्चार्ज में से जाएगा, डिस्चार्ज में जाने के बाद क्या होगा? गैस का तापमान और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है, और यह गर्म गैस कंडेंसर में जाती है। जैसे ही सर यहाँ से गैस जो है गर्म होगी और हल्की होगी, यह पुनः कंडेंसर में गैस का बहाव शुरू हो जाएगा। अब सर कंडेंसर में चला गया। अब जैसे ही ये कंडेंसर में जाती है तो कंडेंसर यहाँ पे शीतलक के रूप में कार्य करती है। ये सर बाहरी तापमान के संयोजन में आती है, संपर्क में आती है, और जैसे ही बाहरी संपर्क में आती है तो यह गर्म गैस ठंडी हो जाती है। गर्म गैस क्या होती है? ठंडी हो जाती है। साथ ही इसमें जो गैस आ रहा था वो द्रव के रूप में बदल जाती है। पुनः ये द्रव एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। अब हम लोग पढ़े थे पहले भी कि यहाँ से जो गैस निकलती है कहाँ जाती है? हम लोग को एक्सपेंशन वाल्व में जाती है। कहाँ जाती है? एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व में जाती है जहाँ तापमान में बहुत ही गिरावट होती है। हम लोग पढ़े हैं एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि सर विस्तृत करता है, विस्तृत करके दबाव कम करता है। दबाव जैसे ही कम होता है टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के साथ ही पुनः द्रव जो है गैस में बदल जाता है। अब सर ये गैस जो है द्रव में बदल गया कहाँ पे? एक्सपेंशन वाल्व में। अब एक्सपेंशन वाल्व के बाद जो यह ठंडी गैस है इवोपरेटर में प्रवेश करती है। इवोपरेटर में प्रवेश करती है, और इवेपोरेटर में सर हीट एक्सचेंज होती है। इवेपोरेटर में क्या होता है सर? हीट एक्सचेंज होता है, और फ्रिज हम लोग का एयर रेफ्रिजरेटर जो है हम लोग का ठंडा हो जाता है। ये रहा सर आपका वर्किंग प्रिंसिपल, और यह इस प्रकार से कार्य करता है। इसमें जो सर मुख्य रूप से गैस का जो प्रयोग होता है वो है CFC CFC अमोनिया टेट्राफ्लोरोइथेन RR41A। यह है सर इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख गैस। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।